तो जीवात्मा क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। क्या चाहता है? मुक्ति किसे कहते हैं? किससे छूटने को? किसे छूटने को? से छूटना चाहता है। किसे छूटना चाहता है? दुखों से छूटना चाहता है। दुखों से छूट के फिर क्या किसको प्राप्त होगा? सुख को प्राप्त होगा। तो ये कभी विचार करते हैं कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो दुख के कारणों को समझना होगा और सुख के उपायों को समझना होगा। बिना दुख के कारणों को जाने दुख से छूटोगे कैसे? जिससे आपको दुख मिल रहा है उसी से आप चिपकते रहो तो सुख कैसे प्राप्त होगा? दुख और दुख के कारणों को जानो, दुख और दुख के कारणों को जानो और सुख और सुख के उपायों को करो। सुख जानो, सुख किसे कहते हैं, और फिर उपाय करो उसके। तो ये नहीं हो पा रहा है। दुख का कारण क्या है? देखो तरह तरह से ऋषियों ने विचार किया है दुख के कारणों पर। दुख का कारण क्या? न्याय दर्शनकार क्या कहते हैं? दुख के कारण क्या बताते हैं? न्याय दर्शन कहते हैं, न्याय दर्शनकार कहते हैं दुख कारण है जन्म। दुख का कारण क्या है? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पाया दपवर्ग। दुख का कारण क्या? जन्म। देखो कारण होता है किसी न किसी का। दुख का कारण क्या बता दिया? जन्म का भी तो कोई कारण होगा। जन्म का कारण क्या है? कर्म का प्रवृत्ति। दुख का कारण क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने आदतें, भोग भोगने की आदतें जो पड़ी हुई है ना। अभी चाहिए कुछ, तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, ठीक है, जन्म होगा। जिसको चाहिए उसका और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो मुक्त है। बहुत कुछ चाहिए। तो दुख का कारण क्या और जन्म का कारण क्या? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्यों है? दोष है कहीं न कहीं। कहाँ है दोष? इंद्रियों में दोष है। और दोष क्यों है? मिथ्या ज्ञान है, उल्टी जानकारियां भरी हुई हैं। सुख देने वाले कामों को क्या समझते हैं? दुख देने वाला। और दुख देने वाले को क्या समझते हैं? सुख देने वाला काम समझते हैं। विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, उल्टी जानकारियां हो गई हैं। जिन चीजों से दुख मिल रहा है उनको क्या समझ रहे हैं? सुख देने वाला। विद्या पढ़ने को क्या समझते हैं? दुख समझते हैं। और यूं घूमना, उलट मारना, और आजकल तो फोन ऐसा आ गया है, फोन देखने को क्या समझते हैं? सुख समझते हैं। समझते हैं इससे सुख मिल रहा है। बच्चे डिप्रेशन में चले गए, आँख खराब हो गई, कान खराब हो गए, इतना रेडिएशन निकलता है, फिर भी इसमें चिपके रहते हैं। तो दुख के कारणों को समझना होगा और सुख के उपायों को करना होगा। बिना सुख के उपाय किए नहीं। बैठे बिठाए किसी सुख नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। बिना कष्टों के सुख प्राप्त नहीं होता है। और भी तरह तरह के योग दर्शनकार कुछ और तरह से इसी बात को समझाते हैं। वो 5 क्लेश बताते हैं।
क्लेश माने दुख, दुखों का नाम उन्होंने क्लेश का है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, 5 क्लेश। अविद्या सबसे पहला, अविद्या। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रस्तुतनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या ही भूमि है जिसमें सब कुछ पैदा होता है। वो 4 तरह की अविद्या है जो सबके हृदय में बैठी हुई सबको कष्ट दे रही है, सबको नचा रही है। 4 तरह की। 4 तरह की कौन सी? अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मखातिर विद्या। अनित्य को क्या मानते हैं? शरीर कैसा है हमारा, इसको क्या समझते हैं? नित्य। हमारी दिन भर की जितनी क्रियाएं होती हैं किसके लिए? शरीर के लिए होती हैं। घर बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, और कुछ भी जो कुछ भी करते हैं किसके लिए करते रहते हैं? शरीर के लिए करते रहते हैं। इसमें रहने वाला आत्मा ये कैसा है? नित्य है। अपनी दिन भर की क्रियाओं में विचार करें, हमने कितनी शरीर के लिए की, कितनी आत्मा के लिए की, तब पता लगेगा कि हम दुखों से बचने का उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारा कितना यत्न है प्रातः काल से सायं काल तक। शरीर को तो नित्य समझते हैं और आत्मा को क्या समझते हैं? अनित्य से मर ना जाऊं। जो कभी मरता नहीं उसके लिए क्या भय बैठा हुआ है? मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। और जो अनित्य है, कभी भी मर सकता है, कभी भी जा सकता है, उसको क्या समझते हैं? नित्य है। जोड़ लो, धन संपत्ति जोड़ लो, किसके लिए? शरीर के लिए। अनित्य, अशुचि। अशुचि माने अपवित्र। अपवित्र क्या समझता है? अपवित्र को अपवित्र। शरीर कैसा है? ये अपवित्र है। आंख से क्या निकलता है? नाक में से, मुख में से मल मूत्र का तो ठिकाना ही क्या, और रोम रोम में से क्या निकलता है, इसको क्या समझता है? कितना अपवित्र समझता है। ऐसे ही गलत काम, झूठ बोलना, चोरी करना, जारी करना, ये अपवित्र कार्य हैं। इनको बड़ा ठीक मानेगा। सत्य व्यवहार करना, सत्य बोलना, हिंसा करना आदि, इनसे दूर बचेगा। अनित्य शुचि दुख, दुख देने वाले कार्यों को सुख देने वाला भी। अनात्मा को क्या समझता है? आत्मा। और आत्मा को तो समझता ही नहीं। कहाँ है आत्मा? शरीर को आत्मा समझता, आत्मा को मानता नहीं। ऐसे ही जड़ पूजा में फंसा रहेगा। जो आत्मा है, गाय है, और जो हमारे बड़े उपकारक जंतु हैं, उनकी कोई सेवा नहीं। पत्थर जिसमें कोई प्राण नहीं, कोई चेतना नहीं, उस अनात्मा को आत्मा समझ के कितना उसके साथ व्यवहार किया जाता है। चेतन जैसा उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, कैसा व्यवहार होता है। जो मनुष्यों के कितने उपकारी जंतु हैं, उनकी आज कोई व्यवस्था नहीं। मूर्ति पूजा करना चाहते हो तो परमात्मा ही बनाई मूर्ति को पूजो। आचार्य जी जैसे वो खिलाते होंगे तो उनको फिर रोग भी होते होंगे, और जैसा व्यवहार करते हैं रोग भी होते ये होंगे। तो देखो, इतना चिंतन हो जाए ना, इतना चिंतन हो जाए तो रामलला 5 साल का है तो 5 साल का ही थोड़ा ही रहेगा। बड़ा करो, बड़ा नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास ले जाओ। भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हम बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, साल भर भी यदि बच्चे की उन्नति वृद्धि नहीं होती तो डॉक्टर के पास भागते हैं। नहीं, हमारे पास बहुत आचेन, दे दो जी इसको कुछ। बच्चा बढ़ नहीं रहा, बच्चे का खून नहीं बन रहा, बच्चे में रोटी नहीं खाता, ऐसे तो वहां तो कभी खाई ही नहीं, फिर भी खिलाते चले जा रहे हैं। बढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा रही, खिलाते खिलाते हैं। चलो शौच नहीं, शौच आदि भी तो ले जानी चाहिए, कुछ टॉयलेट की भी तो व्यवस्था करो। तो ये अविद्या है। अनात्मा को क्या समझे बैठे हैं? कितनी बड़ी अविद्या घरों में, मानव में, चित्त में कितनी बड़ी विद्या बैठी है।
विचार नहीं करते। ऋषियों के शास्त्रों को तो उन्होंने खोल करके बिल्कुल देखा ही नहीं, और देखा भी है किसी ने तो उसका उल्टा ही उल्टा अर्थ समझ गए हैं। जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते। तो देखो तुम लोग यहाँ आए हो, हम अपनी तरफ से कहते चले जाते हैं, पर हमें आपकी भी तो समझनी चाहिए, आपकी भी तो सुननी चाहिए हमें। आपके मनों में बड़ी शंकाएं होंगी। आप जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे, जन क्या मनों में ले करके आई होगे आप। यहाँ जैसा आप सोच के आए थे वैसा तो 100% तो पाया नहीं होगा, कुछ तो भिन्नता पाई होगी, कुछ कुछ आप सोचते होगे। तो कोई शंकाओं का समाधान हो गया होगा, कोई शंकाएं आपको रह भी रही होंगी। कोई शंका आपकी रह रही हो तो आप पूछ सकते हो। निश्चिंत होकर पूछे, ऐसी कोई बात नहीं। देखो दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं होता, छोटा बालक होता तो सब कुछ पूछता है अपने माँ बाप को, और कई कई बार पूछता है। अब बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा यूँ लगने लगता है कि तू इतना बड़ा हो गया, अब तू ये बात पूछेगा तो यूँ कहेंगे तू इतना भी नहीं जानता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको आदमी जानता है उसको जानता, नहीं जानता नहीं जानता। अब गांव के रास्ते पता नहीं होते तो पूछते नहीं पूछते। यूँ थोड़ी कि इतने दिन हो गए तुम और तुम्हें गांव के रास्ते ही पता नहीं पता तो नहीं पता, क्या इसमें क्या बात होगी। तो ऐसी ही बात है दुनिया की, जो नहीं पता उसको पूछ लेना चाहिए। आचार्य जी, जैसे अधिकतर लोग शंका करते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, और जो बाहर स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई इनकी नौकरी आदि नहीं लग जाएगी। गुरुकुल में तो नौकरी का ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, ना परीक्षा पद्धति से पढ़ते हैं हम। तो इनमें क्या गुरुकुल में बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? देखो ऐसा है कि इस प्रश्न को बहुत लोग करते हैं, तो हम उनको प्रत्युत्तर में पूछते हैं। चलो गुरुकुल वालों का भविष्य तो आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं। हम आपसे पूछ लें कि विद्यालय वाले बच्चों का क्या भविष्य है। यहाँ तो हम बहुत बात बताएंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हम बहुत बात बताएंगे, पर वहाँ वालों का बताएं, वहाँ वालों का क्या भविष्य है, आज की पढ़ाई क्या है, इससे क्या जानकारी हो रही है। और बहुत सी बात पूछ लेते हैं, जैसे नौकर बनना चाहिए कि मालिक बनना चाहिए। मालिक बनना चाहिए। आज की शिक्षा क्या बनाती है? नौकर बनाती है। तो सबसे पहली बात तो ये, हमने छोटे बच्चों को भी पूछ के देखा है, भाई नौकर बनना चाहिए कि मालिक बनना चाहिए। तो जीवात्मा का ये स्वभाव है कि नौकर बनना नहीं चाहता, मालिक बनना चाहता है। जितनी फैक्ट्रियों के नौकर हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसके मालिक बने। किसान के घर में जो मजदूर काम करते हैं वो ये चाहते हैं कि ये किला मेरा होता, मैं इस खेत का मालिक होता। बस ड्राइवर कंडक्टर हैं, ये चाहते हैं कि मेरी खुद की बस होती। आचार्य जी, ऐसा भी कोई प्रश्न करेंगे कि भाई पहले नौकर, मालिक बनने के लिए पहले नौकर ही बनना पड़ता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकदम ऊंचा ऊंचा नहीं उठ जाता है, उसको पहले परिश्रम करना पड़ता है, फिर वो ऊपर पहुंचता है, नौकर से मालिक की ओर। देखो ऐसा नौकर से मालिक की ओर तो ये कोई बात नहीं। नौकर ज्यादा पुरुषार्थ करता है या मालिक ज्यादा करता है? देखो सोच के उत्तर देना चाहिए। नौकर ज्यादा पुरुषार्थ करता है कि मालिक ज्यादा पुरुषार्थ करता है? शारीरिक रूप से तो देखा जाए नौकर करता है। मालिक सब तरह से पुरुषार्थ ज्यादा करता है, शारीरिक भी करता है, मानसिक भी ज्यादा करता है। तो नौकर ही रह जाते हैं। यदि वास्तव में नौकर है ना, वो मालिक के हिसाब से काम करे तो वो भी मालिक बन जाता है। पर आज तो नौकर ही है। नौकर काम कर क्यों नहीं खुश होते? एक स्वामी जी ने पूछा मुझको एक दिन, कब बोले ये नौकर काम करके क्यों नहीं राजी होते? मैंने किसी लिए नहीं होते कि मालिक ना बन जाएंगे। काम करने से आदमी मालिक बनता है। कहीं भी चले जाना आप,
हिम्मत से और ईमानदारी से पुरुषार्थ से काम करना, किसी भी मालिक के नीचे रह करके, वो मालिक आपको मालिक बना देगा कुछ दिन में। पर बात तो यह है कि ये बात नहीं सिखाई जा रही, हिम्मत पुरुषार्थ ईमानदारी नहीं सिखाई जा रही, इसलिए सब नौकर के नौकर रहेगी, सब नौकरों के नौकर हैं। IAS PCS वहां से लेकर के चलो वहां, नौकरों के नौकर, नौकरों के नौकर, गुलामों के गुलाम। भारत को कोई मामूली नहीं होता है, 1000 साल की गुलामी ने इनके मन मस्तिष्क को गुलाम बना के रख दिया है। गुलाम कहो नौकर कहो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन शब्दों में।